तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज जो दिन है बड़ी कह लें कि मुबारक लेके आया है तहरीक इंसाफ के लिए। और तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है कह लें कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल साइफर में जो कैद हुई थी, कैद बामुशक्कत थी, इसमें कुछ नकदी भी जुर्माना था, फाइन था इन लोगों के ऊपर। ये केस असल में है क्या था और ये कैसे बना था, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। केस की तरफ और आज की जो ब्रेकिंग न्यूज है, जो सबसे बड़ी खबर है, इसकी जानिब बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला जो नोटिफिकेशन है बर वक्त आप तक पहुंच सके। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो साइफर है ये इमरान खान के ऊपर कैसे और क्यों और किस तरह बना था। कहा यह जाता है कि ये एक फेक केस था, एक जाली केस था जो इमरान खान साहब के ऊपर बनाया गया। वैसे तो इमरान खान साहब के ऊपर 217 के कह लें कि करीब केस है। 217 ऐसी FIR इमरान खान साहब के ऊपर कटी हुई हैं जब से वो कह लें कि इक्तदार से बाहर निकले हैं। और इनकी जो कबीना है उसके हवाले से भी अगर बात की जाए तो वो भी कुछ तो कह लें कि शहरों से बाहर है, कुछ कह लें कि भागी हुई है, कुछ छुपे हुए हैं। काफी सारे तरीके इंसाफ के ऐसे रहनुमा हैं जो अभी तक कह लें कि रूपोश हैं, अभी तक कह लें कि मंजर पे नहीं आए। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब का असल में ये केस शुरू कहां से हुआ था। नाज़रीन, जैसे ही इमरान खान साहब ने देखा कि मेरी हुकूमत जाने वाली है, क्योंकि पता तो चल जाता है कि जो इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है, जो उस टाइम की इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब के बारे में बता दें कि वो पहली दफा पाकिस्तान के वजीर आजम बने थे। और इनको लाने वाले, कंधों पे बिठा कर लाने वाले, जब इमरान खान साहब ने 2014 में कह लें कि लॉन्ग मार्च धरना दिया इस्लामाबाद में, तो इमरान खान साहब एक ही आवाज निकालते कि जब अंपायर की उंगली उठेगी तो ये हुकूमत गिर जाएगी। तो वो अंपायर की उंगली उठने में भी काफी देर लगी। लेकिन अफसोस की बात PTI के लिए कि जो नून लीग की उस वक्त मौजूदा हुकूमत थी, 2014 से 2018 तक वो अपना टन्योर पूरा किया, उसने 5 साल उसने पूरा किया। जब इमरान खान साहब की हुकूमत जा रही थी तो फैजाबाद के पास परेड ग्राउंड में एक जलसा इन लोगों ने मुनक्कद किया। और उसमें यह है कि इमरान खान साहब ने जब तकरीर की, कौम से खिताब किया और कह लें कि एक अपनी जेब से एक लेटर निकाला, एक खत निकाला, तो उन्होंने कहा जी ये मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है। और इसी बयानिए को इमरान खान ने कैश भी किया और पूरा मुल्क जो है इमरान खान साहब की तरफ कह लें कि माइल हो गया। और इनके जो इमरान खान साहब के सेक्रेटरी थे आजम खान साहब ने कहा कि जी मैंने साइफर खान साहब को दिया था। खान साहब ने कहा मुझसे साइफर गुम हो गया है। इन्हीं चीजों के ऊपर आज दलील देते हुए हाई कोर्ट में एक अपील दायर की गई, कह लें कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की जानिब से। और कह लें कि हाई कोर्ट ने इस केस को जब सुना, देखा, तो हाई कोर्ट ने कहा कि हमें इसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जिसमें इमरान खान को कसूरवार ठहराया जाए। आखिर ये जो साइफर था, जो अमेरिका से साइफर आया था, इसमें यह कहा गया कि इससे हमारे जो सफारती ताल्लुकात थे वो काफी खराब हुए इमरान खान साहब की वजह से। और इमरान खान साहब अगर ये जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स था अगर इसको पब्लिक ना करते तो हमारे सफारती जो ताल्लुकात है अमेरिका के साथ वो बेहतर रहते। इस साइफर को, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने की वजह से इमरान खान साहब के ऊपर ये साइफर केस बना। और साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी और जो आजम खान साहब थे, इनके सेक्रेटरी थे जो इमरान खान साहब के, वो वादा माफ गवाह बन गए और वो इस सजा से बच गए। लेकिन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को यहां पर इसी केस में 10-10 साल की सजा होती है और सजा के साथ कैद बामुशक्कत, और कह लें कि कोई मेरा ख्याल है 5 से 10-10 लाख रुपए इनको नकदी रकम जुर्माना भी किया गया। लेकिन आज जो कह लें कि जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो ये कहा गया है कि हमारे ये बताया जाए, इमरान खान साहब के वकील को ये पूछा गया कि हमारे सफारती ताल्लुक कहां खराब हुए साइफर की वजह से, जरा ये भी वजाहत कर दें। तो वहां पर वकील जो है ये बताने में नाकाम रहा कि हमारे जो सफारती ताल्लुकात हैं वो खराब नहीं हुए। लेकिन जो फैसला है वो आपको जैसे कि मालूम है कि अदालत ने जो फैसला करना होता है वो दोनों वकीलों की
कहने के बहस सुन के, जिरा सुन के अदालत ने फैसला करना होता है। लेकिन जो नून लीग के लोग हैं उनका यह कहना है कि यह फैसला जो है, जो हाई कोर्ट ने दिया है, जो हाई कोर्ट फैसले दे रही है, जो इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है, ये कह लें कि इमरान खान का और इनका आपस में कोई गठजोड़ है। जिस तरह के अभी पिछले दिनों में कि जनाब जो है हमारे नवाज शरीफ साहब ने अभी पिछले दिनों में अपनी पार्टी की जो सदारत है वो उनको सदारत वापस मिली। इंट्रा पार्टी के जो इलेक्शन हुए तो उसमें जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिला मुकाबला पार्टी के सदर बन गए। तो वहां पर कह लें कि शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त के मौजूदा वजीर आजम है, उनने कहा कि हमारी कह लें कि वकला में या जजों में कुछ काली भेड़े भी मौजूद हैं। तो फिर अतहर मुल्ला साहब का एक पैगाम आया, हम भाई भेड़े नहीं बल्कि हम भूंड हैं। भूंड यानी कि भूंड जिसको पंजाबी में कहते हैं, ये अतहर मुल्ला साहब ने कहा। लेकिन अतहर मुल्ला साहब की जो कह लें झुकाव है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, कहा यह जाता है, ये मैं नहीं कह रहा, अमूमन जो है ये मीडिया पे रिपोर्ट भी होता है कि अतहर मुल्ला साहब का जो झुकाव है वो तकरीबन सारा का सारा इमरान खान साहब की जानिब है। और अभी भी जो आपको मालूम होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में 13 रुकनी कहने के बेंच बना है, जो इनकी नशिस्तें हैं, रिजर्व सीटें हैं इनकी कह लें कि सुन्नी इत्तेहाद की, और सुन्नी इत्तेहाद की जो सीटें हैं यानी कि है तो ये कह लें कि पीटीआई की सीटें हैं, लेकिन पीटीआई अपना नाम इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि इनका भी जो पार्टी इंट्रा इलेक्शन थे वो सही ना होने की वजह से इमरान खान यानी कि पीटीआई से उनका बल्ले का निशान छीन लिया गया था। तो फिर सुन्नी इत्तेहाद के साथ इनने इत्तेहाद किया और सुन्नी इत्तेहाद के नाम पे, सुन्नी इत्तेहाद के कह लें के निशान पे ये जो तरीके इंसाफ के कह लें के MPMN है ये अवानों तक पहुंचे थे। लेकिन वापिस हम आएंगे वहां पर जहां से ये सिलसिला हमने शुरू किया था, हाई कोर्ट की बात करेंगे कि हाई कोर्ट ने जब सारी दलीलें दी तो दलीलें देने के बाद हाई कोर्ट ने कहा हमें इमरान खान कहीं भी गिल्टी नहीं नजर आता। अगर अमेरिका की जानिब से कोई बात है तो वो अदालत को बताई जाए ताकि हम इस केस के ऊपर सही फैसला कर सकें। लेकिन अमेरिका के जानिब से भी अगर देखा जाए तो कोई ऐसी बात नहीं की गई जिससे इमरान खान साइफर में मुलजिम या मुजरिम करार पाए। लेकिन आज इसी फैसले को कह लें कि जो इमरान खान साहब को 10 साल के लिए कैद बामुशक्कत, शाह महमूद कुरैशी को कैद बामुशक्कत दी गई थी, आज उसी केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बाइज्जत बरी कर दिया गया है और वो जो 10 साल की कैद थी, कैद बामुशक्कत थी, उसको कलादम करार दे दिया गया है। यहां से ये लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है इनकी 72 सीटों के हवाले से लगता है कि वो भी फैसला जो है आने वाले दिनों में पीटीआई के हक में आने वाला है। तो अगर यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर ये 72 सीटें पीटीआई को ये नशिस्तें वापस मिल जाती हैं तो फिर यहां पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी काफी अवान में कमजोर हो जाएगी। फिर उसमें यह कहा जा रहा है कि अदमे तमाद भी आ सकता है। अगर शहबाज शरीफ के खिलाफ अदमे तमाद आता है, जिस तरह के कहते हैं कि मुल्क का पहला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है जो अदमे तमाद से गया है, आज तक कोई ऐसा वजीर आजम नहीं आया पाकिस्तान में, 75 साल की हिस्ट्री में नहीं मिलता ऐसा वजीर आजम जो अदमे तमाद से गया हो। तो लगता यह है कि अगर ये 72 सीटें पीटीआई को वापस नशिस्तें मिलती हैं तो हो सकता है कि इसमें एक नया मोड़ आ जाए। कहा तो यह जाता है कि एक जरदारी सब पे बारी ये कोई गेम करेगा और मुस्लिम लीग को खुडे लाइन लगाकर पीटीआई के साथ मिलकर ये नई हुकूमत बना सकता है। इसी के साथ अपने भाई सुल्तान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी मालूमात मिलती रहे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते। अल्लाह हाफिज।